शांति। आज का स्वमान, मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। हम सब बाबा के बच्चे निरंतर बाबा को याद करना ही चाहते हैं, क्योंकि याद में सुख मिलता है, बाबा का प्यार मिलता है। परंतु निरंतर योगी कौन से बच्चे बन सकते हैं, वो बाबा हमें गाइड करते हैं कि निरंतर योगी बनने के लिए कंबाइंड रूप की फीलिंग में रहो कि मैं बाबा के बिना नहीं, बाबा मेरे बिना नहीं। एक दिल का गहरा प्यार, साथ की फीलिंग, जहाँ हूँ बाबा मेरे साथ है। सब कुछ बाबा से पूछ के करना, करके बताना, बाबा का स्पर्श फील करते रहना, वो बाबा की प्यार भरी दृष्टि, वो बाबा की मीठी बातें अंदर की आँख को लुभाती रहें। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, कहीं भी होंगे बुद्धि एक दूसरे की याद खींच लेगी, उनको भुलाना मुश्किल है। यही स्थिति कंबाइंड स्वरूप वाले की है। इसलिए आज बाबा ने कहा, जो बच्चे कंबाइंड स्वरूप के अनुभव में रहते हैं, वो सदा मिलन की फीलिंग में रहते हैं। इसलिए उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान मिल जाता है। वो जहाँ भी होंगे मिलन मेला में होंगे। कोई उन्हें कितना भी भुलाने की कोशिश करे, भुला नहीं सकेंगे, अभूल हो जाएंगे। अब आशिक माशिक को एक दूसरे को भूल जाओ, भुला थोड़ी सकते। तो ऐसे बाबा के लिए दीवानगी, आशिकपना फील होगा। तो जो बच्चे ऐसे अभूल हो जाते हैं, बाबा उनको बहुत प्यार करता है, इसलिए वो निरंतर योगी बन जाते हैं। दोनों तरफ से हो गया ना। एक तो बच्चा नहीं भूलता, फिर जो बच्चे नहीं भूलते उनको बाबा भी बहुत प्यार करता है। तो बहुत प्यार करने के कारण भी वो बच्चे निरंतर योगी बन जाते हैं, क्योंकि कभी खुद याद करेंगे, कभी बाबा उनको याद करेगा। बहुत बाबा के बच्चे कहते हैं कि बहुत बार ऐसा फील होता है कि आज तो बाबा हमें याद कर रहा है, बाबा खींच रहा है। फीलिंग आती है ना ऐसे कि बाबा खींच के ले आया, बाबा ने बुलाया, बाबा ने कहा, आज तो बाबा याद कर रहा था। ऐसे वाली फीलिंग ऐसे बाबा के बच्चों को आती रहती है। तो बाबा ने फिर बहुत बढ़िया बात बोली, ऐसे बच्चों के संकल्प के नाखून तक को भी माया हिला नहीं सकती। संकल्प पूरा तो छोड़ो, उनके संकल्प का नाखून मतलब अंश मात्र भी उनका संकल्प बाबा और बाबा की शिक्षाओं से कहीं डाइवर्ट नहीं हो सकता। बाबा की श्रीमत से दाएं बाएं चले जाएं या फिर माया के प्रभाव में आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे अभूल होते हैं। लोग भुलाने की भी कोशिश करेंगे, दुनियादारी में खींचने की कोशिश करेंगे, विघन लाएंगे, सताएंगे,
100 तरह के आकर्षण लाएंगे, लेकिन उन आकर्षणों से भी प्रभावित नहीं होंगे, तो माया ज़रा भी उन पर अपना वार नहीं चला सकती। तो अब सब सोच लो कि हम इस निरंतर योगी की डेफिनेशन में फिट हो रहे हैं, या फिर कोई ना कोई बातें बाबा और अपने बीच आ जाती हैं, फिर हटाना पड़ता है, फिर आती हैं, फिर हटाना पड़ता है। निरंतर योगी माना बाबा ने कहा प्यार उसी को कहा जाता है जो स्वतः याद हो। तो प्यार में मगन रहने वाले हैं निरंतर योगी। कंबाइंड रूप माना ही क्या, प्यार में दीवाने, तो वो कंबाइंड रूप है। छुड़ाना चाहे कोई छुड़ा न सके। तो ऐसा टेस्ट अंदर से आत्मा को आया हो प्रभु मिलन का, ऐसा आनंद अनुभव किया हो जो बाकी सारे आनंद फीके लगते हैं, बाकी सारी बातें इतनी छोटी, इतनी लोअर लगती हैं कि वो अब लुभाती नहीं है, हमको खींचती नहीं है। तो हम अपने आप को इस तरह के महान विचार देते रहें कि मैं ऐसी निरंतर योगी आत्मा हूँ। बाबा तो मेरे साथ कंबाइंड ही है। जहाँ रहूँ मिलन मेले में हूँ, मधुबन में हूँ तो, अपने शहर में हूँ तो, लौकिक में हूँ तो, अलौकिक में हूँ तो, मेरा तो मिलन मेला चलता ही रहता है। बाबा और मैं साथ साथ ही रहते हैं। कोई मेरे संकल्प के नाखून को भी हिला नहीं सकता। बाबा भी मुझ अभुल बच्चे को बहुत प्यार करता है। ऐसे अपने आप से बातें करते हम भी पक्के निरंतर योगी बन जाएंगे और बाबा के साथ कंबाइंड की फीलिंग में रहते हुए हम लोगों को कह सकेंगे कि कोई बाबा से हमको अलग करके दिखाए तो सही। कोई नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से रोक लेंगे, शरीर को आने से रोक लेंगे, लेकिन मन में जो प्यार बैठा है उसको कौन बदल सकता है, कौन रोक सकता है। और ये तो गूंगे का गुड़ है, जिसने चख लिया सो कौन कितना कहे भाई तूने जो गुड़ खाया है कड़वा। अरे भाई खाया ना मैंने, मीठा है ना। कितना भी गाने गा ले सामने वाला, पर भाई मीठा तो मीठा है ना। तो ये तो परमानंद का मीठा है जो हमने चखा है। तो इसलिए इसमें हमें अटेंशन ये रखना है कि इस निरंतरता से कोई हमें जुदा न करे। उस कंबाइंड रूप की फीलिंग में हम हमेशा रहें। ठीक है, ठीक हो सब।